फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर जो एनसीईआरटी से हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.2 और पॉलिनोमियल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां मिलेगा। स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है आपका न्यू सेशन, यानी नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन देंगे क्लास 10 वाले बच्चे बोर्ड, उनकी पूरी सिलेबस अब कंप्लीट सिर्फ इसी चैनल पे होगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? सबसे पहले जिसको हिंदी में वाले बच्चे आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। अब पॉलिनोमियल दैट मींस आप देखे होंगे कि px इज ए पॉलिनोमियल इन x या इज x, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर पॉलिनोमियल्स की बात अगर कहेंगे तो उससे पहले इसमें एक टर्म आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री किसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री दैट मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखिए एक एक चीज को समझते हैं पहले, ठीक है। हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये px पॉलिनोमियल्स है, हमारे पास इक्वेशन 2x² + 4 दिया हुआ है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू आप ये बताओ कि डिग्री कितना होगा, तो x पर सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2, तो इसका हो गया डिग्री 2। उसी तरह से एग्जांपल फिर समझते हैं। px = मान लीजिए 3x² 2x² + 4x + 5, ये एक इक्वेशन मैंने ले लिया। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री कौन सा होगा, इसकी डिग्री किसको कहेंगे? तो डिग्री अगर यहां फाइंड करने बोला जाएगा इस पॉलिनोमियल्स का, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3। यहां पर देखिए x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है, लेकिन x का पावर 3 सबसे ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो हो गया मेरा 3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि डिग्री हम लोग को निकालना होता है। एक आप जान लीजिए तरह से, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स के कई टाइप्स होते हैं, लीनियर और पॉलिनोमियल्स, इसको हम लोग समझते हैं लीनियर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुपद। इसको हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो इसको कहेंगे रेखीय बहुपद। ये रेखीय बहुपद क्या होता है कि इसका हाईएस्ट पावर जो होगा पॉलिनोमियल्स का वो 1 होगा, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर जो होगा या डिग्री जो होगा वो आपका x होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, यानी px इज द वेरिएबल x डिग्री इज x, लिख लीजिए, डिग्री इज 1, जिसका 1 हो। जैसे मान लीजिए 3x + 4। अब यहां देखिए x लिखा हुआ है, x पर पावर कितना है? यहां पर 1 है, तो ये हो गया आपका रेखीय बहुपद, जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। उसी तरह से 6x अगर है और आपके पास 5 है, तो ये भी रेखीय बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका किसी भी x का वैल्यू अगर 1 रहेगा, पावर 1 रहेगा, तो उसको आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में बात आ गई, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक भी पढ़ेंगे, कई तरह का होता है पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि अब बहुत अच्छी तरह से यहाँ पूरी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, क्लास 10 वाले बच्चे। अब आपको मैथ्स का, साइंस के और 10 क्लास वाले कोई भी सब्जेक्ट का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का अर्थ है इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। इन हिंदी कहिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब हो गया पॉलिनोमियल्स जैसे पी एक्स इक्वल टू 3x² या x प्लस 4x प्लस 6, यह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, जिसका पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 2 दिया हो, जिसकी घात अगर 2 होगा इसको कहेंगे, देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, जिसका पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होगा, तो वो द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब एग्जांपल में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप बात करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर यहां पर आपका 2 दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, यह पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अपडेट भी मिलता है। सो इस चैनल को क्लास 10 वाले बच्चों और 9-11 यानी अब जो है इस अब स्टडी जो ये आप एनसीईआरटी घर जो इस चैनल देख रहे हैं, ये सिर्फ स्टडी चैनल बनने जा रहा है, इसको आप अपना सदस्य बना लीजिए। चलिए, तो ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसका डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, देखिए 2x² प्लस 3x, ये x है स्क्वायर माइनस 2/5, तो ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है बाबू, वो डिग्री या बोलो या पॉलिनोमियल्स को वो का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब यहां पर आपको तीसरा आपको पढ़ना है, वह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ, देखिए ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो होगा पावर अगर 3 आता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसको आप द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास अगर स्टैंडर्ड फार्मूला बोले x³ bx² cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान दीजिए x का पावर सबसे ज्यादा कितना है, 3 है। जब x का पावर 3 है हाईएस्ट पावर में, तो ये हो गया क्यूबिक, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें क्यूबिक का, तो बहुत सा एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहां भी आप देखेंगे तो पावर 3 है बाबू, तो इसके लिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये बहुपद आपने पढ़ा अभी तक, हम लोग एक लीनियर पढ़ा, दूसरा क्वाड्रेटिक पढ़ा, और तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा। अब यहाँ पॉलिनोमियल्स के बाद अब हमें जानना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ये अब टॉपिक को देखेंगे। देखिए आप पूरी तरह से क्लासेस चलेगा स्टूडेंट्स, इसलिए टेंशन अब नहीं लेना है। अच्छा चलिए, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं और यह होता है क्या, फिर इसका ज्योमेट्रिक मेथड भी सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम इसको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको अगर हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दो कि मान लो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यह है ना इक्वेशन। ये कौन सा है, ये कौन सा टाइप से, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कौन सा टाइप से, लीनियर है, क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो ये है
समझ गए ना, रेखीय यानी लीनियर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 3x, ये प्लस साइन इधर मूव कर जाएगा तो -5 होगा। अब x का वैल्यू -5/3। अब ध्यान दो कि हमने जब इसको सॉल्व किया x का वैल्यू -5/3 हुआ, यानी यह वैल्यू जो है अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख दे तो 0 आ जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये x का वैल्यू जो निकला है वो इसका पॉलिनोमियल्स यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स है। जैसे मान लीजिए मेरे पास px इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये p है, x का वैल्यू हो गया -5/3 हो गया, ये 3 हो गया, x का वैल्यू -5/3 प्लस 5। देखिए x के जगह पर मैंने क्या किया, -5/3 पुट कर दिया। अब देखो बाबू ये 3 कैंसिलेशन हो गया ऊपर नीचे, ये हो गया -5 और ये हो गया +5, यानी कैंसिलेशन 5 में 5 दिया तो कितना होता है, 0 होता है। तो अब यहां पर ये बात क्लियर कर दिया कि यह जो आप निकाले x का वैल्यू -5/3 या इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। समझ में आया? चलिए फिर एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हम किसी का भी ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन का, ठीक है, चाहे लीनियर लीजिए चाहे क्वाड्रेटिक लीजिए, जो लेना है वो हम समझते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में अगर मान लीजिए हमने ले लिया 6x प्लस बहुत बड़ा ना लेकर 7 ही ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास px पॉलिनोमियल्स है। अब हम क्या करेंगे, यह जो वैल्यू है 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका x का वैल्यू निकालेंगे, 6x इक्वल टू -7 प्लस साइन उधर जाएगा तो -7 और x का वैल्यू निकालिएगा तो -7/6 होगा। हो गया क्लियर? अब इस वैल्यू जो है ये x का जो वैल्यू आप निकाला है वो इसमें पुट कर दो, देखो क्या आता है कि नहीं। px इक्वल टू 6 इंटू -7/6 प्लस 7, देखो ये 6 कैंसिलेशन हो गया, -7 प्लस 7 ये काट दो 0। तो हम ये कह सकते हैं कि -7/6 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल 6x प्लस 7 का पॉल है। क्लियर यहां तक? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग अगर आप समझ गए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इस तरह से, तो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है। आप अगर एक्सरसाइज शुरू करोगे, इसका साइज जो है आपने बनाया होगा 2.1, ये इस तरह से ग्राफ है। यहां पर आप जानते हैं y एक्सिस y डैश होती है, ये x है, ये एक डैश है और दोनों कट पॉइंट ऑरिजिन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो आपने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ग्राफ ये है और यहाँ y इक्वल टू px दिया हुआ है, यानी y इक्वल टू px पॉलिनोमियल्स है। तो ध्यान दो कि अगर y इक्वल टू px है तो ध्यान इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। देखो नंबर ऑफ जीरोस एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर ऑफ जीरो जो होता है सोल्यूशन, यानी उसका वैल्यू कितना सोल्यूशन निकलेगा। तो याद रखोगे जब y इक्वल टू px हो तो यहां ध्यान दो y इक्वल टू px है तो x एक्सिस में जो पॉइंट टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो को, जैसे 1 और 1 2, तो यहां हो गया 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ और लेते हैं हम और इसको हम इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अभी हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू px ही पूछा था, तो x का वैल्यू कहाँ कटेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, और 4। तो नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। तो गाइस ये तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 शुरू हो गया, इसको सॉर्ट आउट करो। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस और टोटल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गाइस कमेंट्स करके जरूर बताओगे कि कैसा लगा वीडियो। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, पहली बार अगर आए हो चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।